अस्सलाम वालेकुम। निकालों से होशियार रहिए। आईबीएस के बारे में हम बात करेंगे, जो मार्केट में बहुत सारे फेक डॉक्टर्स, हकीम और बहुत सारे जो पेशेंट, जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव होके तो वो मरीजों को नुस्खे बताना शुरू कर देते हैं। कोई हकीम कहता है ये नाफ उतर गई है, कोई कहता है संग रहनी है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आईबीएस तो पहले भी होगा, इंसान कितने हजार सालों से इस प्लेनेट पे है, इस कुर्रा अर्ज पे है, तो आईबीएस का मर्ज तो पहले ही होगा। तो पहले भी जाहिर है इसका इलाज होता होगा। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पहले। पहले साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। हम भी बचपन में, मुझे याद है, हम पक्कियाँ खाते रहे और हमें इसका नॉलेज नहीं था, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इस बीमारी के मुतल्लिक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जो साइंस ने बाकायदा इसको लेबल किया है, वो 1972 में रोम में इसको लेबल किया गया कि ये इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक बीमारी होती है, जिसमें कभी कब्ज, कभी मोशन और पेट में दर्द रहता है, और कभी आपको लूज स्टूल आते हैं, कभी हार्ड स्टूल आते हैं, और ये अलामत आपको 3 महीने से ज़्यादा रहें तो आपको आईबीएस है। फिर इसके इलाज के बारे में तगोदो होने शुरू हुई। इसके इलाज, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि ये माइंड, गट और जिस्म के आंतों के जरासीमों के तनासुब की खराबी है। तो अब इसकी एक साइंटिफिक वैल्यू है, साइंटिफिक इसकी बेस है। आप इन चीज़ों से निकल आइए कि ये नाफ उतर गई है। नाफ का काम बस माँ के पेट के अंदर था, उसके बाद खत्म है। अब ये एक निशान है, कोई इसमें घी डाल रहा है, कोई मसाज कर रहा है, कोई कमर में कुछ कर रहा है, कोई वर्षे बता रहा है, कोई स्टेथ डाल के मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक मुस्तनद डॉक्टर हूँ और आईबीएस को हम फलां दवाई देते हैं, फलां मजून, फलां पक्की। ये पक्कियों का जमाना था कभी, जब साइंस में तरक्की नहीं की थी। जैसे मिर्गी के मरीज में हम जूता सुंघाते हैं। अब कौन जूता सुंघाता है? हम मिर्गी को जानते हैं, ये कोई आसेब नहीं है, ये कोई भूत चुड़ैल नहीं चिमटी हुई, एक मर्ज है। इसी तरह आईबीएस की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब ये नाफ और संगरैनी, ये चीजें थी, होती होंगी, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं था, जब इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको जानते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारे मरीज नीचे कमेंट के अंदर लिखेंगे आप मेरे पास है, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो झूठा डॉक्टर भी नहीं है, और नीचे लिखता है मुझसे 3 महीने का इलाज कराएं, 2 महीने का मैं आपको भेजता हूँ, इतने पैसे मुझे भेज दें। आप इन स्कैमर से होशियार रहिए। इसके अलावा आपने किसी के रूप, कि उसने दाढ़ी रखी हुई है, मामा शरीफ पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, और वो कहता है, मोटे मोटे लफ्ज बोले कि मैं ये जड़ी बूटी और वो जड़ी बूटी आपको इस्तेमाल। ये जो मेडिकल की जो दवाएं हैं, ये पहले जानवरों पे तजर्बे होते हैं, फिर रजाकार इंसानों पे तजर्बे होते हैं, और कई दफा 10 साल रिसर्च के बाद ये मार्केट में आती है, और ये एविडेंस बेस होती है कि किसको कितना फर्क पड़ा, किसको नहीं। अगर इंसान की सेहत के लिए, जानवरों की सेहत के लिए मौजर था, तो ये मार्केट में नहीं लाई जा रही। और हकीमी दवाई क्या है? रात को कुश्ता मारा, सुबह मरीज को दे दिया था। कोई हम गिनी पे गए, कोई हम अ, चूहे हैं कि हम पे तजर्बे किए जाए? तो आज का जमाना एलोपैथिक का जमाना है, साइंस का जमाना है। तो ये जो मैं मानता हूँ किसी जमाने में हकीमों ने ही ये बेड़ा उठाया हुआ था, आप हमारी सेहत का। लेकिन अब हकीमों का दौर खत्म हो चुका है। क्या आप घोड़े पे लाहौर का सफर करते हैं? नहीं करते। अब बुलेट ट्रेन का जमाना है, फास्ट कार्स का जमाना है, 5G का जमाना है, एआई का जमाना है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर गई है कि हमें हर चीज एक क्लिक पे मालूमात अवेलेबल है। फिर भी लोग आज कहें कि ये आईपीएस नहीं, ये नाफ पड़ी हुई है। नाफ जनाब इधर से उधर हो गई है, नाफ का काम खत्म। माँ के पेट में नाफ का काम था, अब नहीं। उसके अंदर तेल डालना, घी डालना, वर्षे करना, और ये नाफ जो है वो बड़ी आंत होती है। जो बंदा स्कूल गया है ना एक दिन के लिए भी, उसे भी पता है कि नाफ का बड़ी आंत से, कोई आंतों से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा
आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग एक रूप धारते हैं, स्टेथ डाल के ज्ञान देते हैं कि जी आईबीएस को हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, मोटी मोटी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम वही पैगाम देना चाहते हैं जो हमारे मरीज को समझ आए। तो मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ, लेकिन मैं अब कोई हैवी टर्मिनोलॉजी मेडिकल की आपसे नहीं बोलूंगा जो आपकी समझ से बाहर हो। मरीज से वही बात करनी चाहिए जो उसकी जुबान में हो, जो उसको आम फहम हो, जो उसको आसानी से समझ आए। इसलिए किसी मरीज से आपने नुस्खा नहीं लेना, किसी हकीम से आपने नाफ नहीं मनवानी, और किसी से, क्योंकि इन चीजों का प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि खोखली गोली का असर होता है। कई दफा हम जब दवाई का तजर्बा करते हैं तो आधे लोगों को खोखली गोली देते हैं, आधे लोगों को एक्टिव जो सही वाली दवाई होती है वो देते हैं। जिनको खोखली गोली दी जाती है, आधे में से वो भी मरीज कहना शुरू होते हैं 30% कि हम भी सही हो गए, हालांकि उन्हें दवाई नहीं मिली। यही हिसाब इन ये नाफ मलने का है। यही ये जो होम्योपैथ है, जो ये अल्टरनेटिव थेरेपी, कुछ चीजों में ये इफेक्टिव होंगे, लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं। तो ये दौर है 5G का, ये दौर है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये दौर है फास्ट कार्स का, बुलेट ट्रेन का, सुपरसैनिक जहाजों का। आप इस नॉन साइंटिफिक जो बेसलेस जो चीजें हैं उनसे बाहर निकलिए और साइंटिफिक बनिए, और साइंसी बुनियादों पे जो चीज है, जो प्रूवन है, जो मुस्तनद डॉक्टर मुस्तनद इलाज है, उसको फॉलो करें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।